नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, यानी कि आज हम इसीलिए शाम को ये दे रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से फुर्सत में काम निपटा के उसको देख लीजिएगा। जो प्रतिदिन देखते हैं, ठीक है, तो उनको तो पता है कि भाई उसी में से प्रश्न आपके जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वही वीकली करंट अफेयर्स में दिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करेंगे, पहला प्रश्न हमारा जो है वह कहता है, इसमें देखो इसीलिए हमने नंबर पड़े रहने दिए कि ये हम आपको पहले करा चुके थे। जैसे कि बात करें तो ये आपको हम 12 या 13 जून के बाद में 15 जून के समथिंग में हमने कराया था। तो आपको याद भी होंगे कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको CPPI कहते हैं, 2025 में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बंदरगाह कौन सा बना हुआ है। आप कहोगे बंदरगाह कौन सा बना है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह बना हुआ है, यानी हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें तो इसको दुनिया में 27 यानी 27वां स्थान प्राप्त है। कुछ हम महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लेते हैं, जैसे कि पारादीप पोर्ट, ये कहां पर है? आप कहोगे ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि विजनजाम पोर्ट, ये कहां पर है? केरल में। ये सब कैसे रहे हैं? ये आप कहोगे भैया हाल ही में चर्चा में रहे हैं, ठीक है, याद रखना। और जो चर्चा में रहे हैं उनके पूछे जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। आप कहोगे बदावन पोर्ट कहां पर है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सितवे पोर्ट कहां पर है? आप कहोगे म्यांमार में। नेक्स्ट है मोंगला पोर्ट कहां पर है? बांग्लादेश में। ग्वादर पोर्ट कहां पर है? आप कहोगे भैया पाकिस्तान में। हाइफा पोर्ट कहां पर है? आप कहोगे इजराइल में। और एक है चाबहार पोर्ट कहां पर है? आप कहेंगे ईरान में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इनको भी आप लोग याद करके जरूर रखना। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में आयोजित महोत्सव में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी कहां पर हुआ था ये? आप कहोगे रूस में हुआ था। और जो सुदर्शन पटनायक हैं इनका संबंध कहां से है? आप कहोगे इनका संबंध है भैया जी उड़ीसा से। कहां से है? उड़ीसा से है। और ये क्या है? आप कहोगे प्रसिद्ध रेत कलाकार है, ठीक है, याद रखना क्या है? आप कहोगे प्रसिद्ध रेत कलाकार है ना। अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि एसेंस सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण किस संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है? आप कहेंगे ये IIT भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। इसका काम क्या है? ये याद रखना, पानी में किसका पता लगाता है? तो आप कहेंगे भैया आर्सेनिक का ये पता लगाता है, ठीक है। किसका? आप कहोगे आर्सेनिक का। और 17 से 18 सेकंड में, कितनी देर में? आप कहोगे 17 सेकंड में लगभग ये पता लगा लेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखो पीने के पानी में आर्सेनिक नामक जो जहरीला तत्व है उसकी मौजूदगी को कुछ ही सेकंड में यह पता लगा लेगा। आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ होता है, जिससे रोग कौन से होते हैं? आप कहोगे हृदय रोग है, त्वचा रोग है, कैंसर है, ये सारे रोग इसी से होते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, 52वें G7 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वह कौन सा देश कर रहा है? आप कहोगे भैया इसकी मेजबानी जो कर रहा है वो फ्रांस कर रहा है। कौन सा कर रहा है मेरे भाई? आप कहेंगे भैया जी फ्रांस कर रहा है। चलिए हम इसके बाद आपको बता देते हैं जो नए हमारे विद्यार्थी हैं उनको संकल्प बैच के बारे में, कि सुपर टेट का ये जो संकल्प बैच है ये आपका क्या है? आप कहोगे भाई कंटिन्यू हो चुका है और डेली इसमें क्लासेस चल रही हैं और हम इसमें GS पढ़ा रहे हैं और सारे 14 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। धीरे धीरे सबकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आप लोगों ने अगर इनरोल नहीं किया है, एडमिशन नहीं लिया, अभी आप ले सकते हो। और याद रखना कि ज्यादा हवा हवाई नहीं। कल एक हमारे भैया बोल रहे थे कि कोर्स बहुत महंगा है, बहुत से लोग 499 599 का कोर्स दे रहे हैं। सर आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? देखो मेरा जो चैनल है वो स्पेशली अगर देखा जाए टीचिंग एग्जाम के लिए ही है और टीचिंग एग्जाम को ही पढ़ाते हैं। तो जो 499 599 दे रहे हैं, आपको लग रहा है तो आप ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं कि यहाँ पर जब टीचिंग का ही काम करते हैं तो उसी फील्ड का और खुद स्वयं कंटेंट बनाना होता है तो मेहनत लगती है मेरे भाई, ठीक है। इस वजह से इतना कोई ज्यादा फीस नहीं है। एक बात याद रखना, थोड़े पैसे ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन अब की बार जिंदगी से बिल्कुल भी खिलवाड़ मत करना, ठीक है। हम मतलब जैसा कि हमें लगता है मैं वैसा आपको बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप कहीं ले भी चुके हैं तो आपको GS वाला आप ले लेना। अगर आप GS पढ़ना चाहते हो तो 499 में हम कंप्लीट GS उसमें आपको पढ़ा रहे हैं, उसका भी है। और आप सभी लोगों को ये 99 रुपए का जो करंट का है ये बिल्कुल लेना चाहिए। जो हमारे न्यू विद्यार्थी हैं उनको मैं प्रतिदिन बताता हूं कि 99 रुपए में जो 30 नंबर की आपकी करंट है वो कहीं नहीं जाएगी। 30 नंबर बहुत होते हैं। स्पेशली इसमें ई-बुक और सारी सुविधाएं धीरे धीरे उपलब्ध कराएंगे जैसे ही एग्जाम की डेट और नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप किस राज्य की पुलिस द्वारा
चलाया गया है। जो व्यक्ति लापता हो जाते हैं, ठीक है, गायब हो जाते हैं, उनका सबका पता लगाने के लिए गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप चलाया है। किसने चलाया है? आप कहोगे भैया जी गुजरात पुलिस के द्वारा यह चलाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आप कहोगे भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो कीर्ति वर्धन सिंह ने किया हुआ है। संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। सदस्य देश कौन से हैं? 10 हैं। भारत 2017 को इसका हिस्सा बना हुआ था। इसके महासचिव का नाम है नुरलान यरमेकवायेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आप कहोगे भैया याद रखना 11 उत्पादों को हुआ है, और झारखंड के साथ साथ अब किसको किसको मिला है? आप कहोगे त्रिपुरा के सारिंदा को भी मिला है। किसको मिला है? त्रिपुरा के सारिंदा को। और अभी अगर हाल ही की बात करें तो आप कहोगे भैया जी बिहार के प्रोडक्ट को भी मिला हुआ है, जिसका प्रश्न हमने आगे डाला हुआ है। अगर हम बात करते हैं, आप कहोगे झारखंड के 11 उत्पाद हैं जिनको हाल ही में मिला है। आपको इसमें 2-3 उत्पाद ज्यादा याद रखने हैं। सबसे एक आपको जो जादू पटुआ पेंटिंग है इसको आपको याद रखना ही है। ये क्या है? संथाल परगना की स्क्रॉल पेंटिंग है जिसका उपयोग कहानी सुनाने में किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जीआई का, जो जीआई टैग है इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम 1999 लागू हुआ था, ये 2003 में। पहली बार मिला था दार्जिलिंग चाय को, ठीक है, जो कि कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। याद रखना भारत सरकार ने 2030 तक एक लक्ष्य रखा है कि 10,000 जीआई टैग प्राप्त हो जाए। अच्छा, एक बार अगर जीआई टैग अगर किसी को मिल जाता है तो उसका पंजीकरण कब तक रहता है? आप कहोगे भैया इसका पंजीकरण 1 साल तक रहता है। कब तक रहता है? आप कहोगे 1 साल तक इसका पंजीकरण रहता है। ठीक है, सॉरी 10 साल तक, 10 साल तक इसका पंजीकरण रहता है। आइए अगर बात करते हैं झारखंड के हम त्योहार जान लेते हैं। आप कहोगे सरहुल त्योहार है, कर्मा पूजा है, श्रावणी मेला है। लोक नृत्य कौन से हैं? छऊ है और पाइका है। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? आप कहेंगे महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। आइए अगला प्रश्न है, राजा पर्व फेस्टिवल का आयोजन किस भारतीय राज्य में हुआ? आप बताएंगे। आप कहोगे भाई रज पर्व बोलते हैं, तो याद रखना रज और राजा पर्व बात एक ही है। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा की बात करें, सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी। कोरड़ाक सूर्य मंदिर, इसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये भी उड़ीसा में है। याद रखना जगन्नाथ मंदिर है जिसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है, वो भी कहां पर है? आप कहोगे भैया जी याद रखना उड़ीसा में है। चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में है, राजहंस के लिए। महोत्सव कौन से मनाए जाते हैं? यहाँ पर नुआखाई है, राजा पर्व है, बाली यात्रा है, छऊ महोत्सव है और धानु यात्रा है। ठीक है, उत्सव और शीतल षष्ठी पर्व है, बोईता बंदना महोत्सव मनाए जाते हैं। द्वीप कौन सा है? आप कहोगे व्हीलर द्वीप है, पुराना नाम इसका अब्दुल कलाम द्वीप था। और उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार जिनका नाम क्या है? आप कहोगे सुदर्शन पटनायक, और उनको हाल ही में पुरस्कार भी मिला है। अगला है ग्लोबल चेस लीग के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप कहोगे इसका जो आयोजन किया जाएगा भैया वो बेंगलोर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? बेंगलोर में किया जाएगा। चेस की बात करें तो पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथन आनंद थे। इनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है, और इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर कौन है? आप कहोगे डी गुकेश हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर आप कहोगे विजय लक्ष्मी जी हैं। विश्व शतरंज दिवस आप कहोगे 20 जुलाई को। और भारत की पहली बार चेस अकादमी कहाँ? भुवनेश्वर में खुलेगी। याद रखना नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद जी बने हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए किस राज्य में शुरू करी गई है? तो आप कहोगे केरल में। यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, किन्नर के लिए भी, यानी कि अगर ट्रांसजेंडर के लिए भी ये योजना है। केरल, यहाँ के सीएम का नाम है वीडी सतीशन। रबड़ उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, राज्य है। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, ओणम है, थेयम है और त्रिशूरपुरम है। भारत का पूर्णतः रूप से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य बन चुका है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहां पर? आप कहोगे केरल में। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य बना है वो भी केरल ही बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है। आप कहोगे भैया जी याद रखना धार्मिक पहचान और प्रतीकों की ट्रेडमार्क के लिए इसको मिला है। अगर हम बात करें ट्रेडमार्क जो प्राप्त प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं? एक नीला चक्र है, आनंद बाजार और पतित पावन है। याद रखना जगन्नाथ मंदिर के बारे की अगर हम बात करते हैं तो 12वीं शताब्दी में अनंत वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था।
प्रसिद्ध यहाँ के जो उत्सव हैं, रथ यात्रा है, बहुत ज्यादा फेमस है, साल में एक बार मनाई जाती है, लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। स्थापत्य शैली किस स्थापत्य कला में बना हुआ है, तो आप कहोगे कलिंग शैली में बना हुआ है। यहाँ के मुख्य देवता कौन है, भगवान जगन्नाथ जी हैं, भगवान बलभद्र हैं और माँ सुभद्रा हैं। मूर्तियां लकड़ी की बनी है और मंदिर की छाया भूमि पर नहीं दिखाई देती है। आइए अगला प्रश्न है, सारिंदा नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है। सारिंदा की अगर बात करी जाए तो आप कहोगे भैया ये त्रिपुरा से संबंधित है। किससे है भैया जी, आप कहेंगे भैया त्रिपुरा राज्य से यह संबंधित है। आइए अगला है कि अगर बात करते हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, आप कहोगे मणिक शाह है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया था। अगला है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन बनी है। आप कहोगे कौन बनी है भैया, याद रखना गीतिका तालुकदार बनी हुई है। कौन बनी है, गीतिका तालुकदार। याद रखना फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई, मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है जिनका नाम है जियोनी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है, जेवर उत्तर प्रदेश में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है। याद रखना भैया जी, इस एयरलाइन का नाम है इंडिगो एयरलाइन। क्या नाम है, इंडिगो एयरलाइन। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री है वाराणसी में, कुशीनगर है कुशीनगर में, महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में है और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, आपको ग्रेटर नोएडा में, उसके जेवर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य को 4 नए जीआई टैग मिले हैं। बताइए किसको मिले हैं अभी हाल ही में, आप कहोगे भैया असम को मिले हुए हैं। अच्छा, याद रखना असम राज्य को 4 नए जीआई टैग मिले हैं। देवरी हथकरघा उत्पाद, असमिया बांस शिल्प, बिहू पोपा बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। भैंस के सींग से बना एक पारंपरिक वाद्य यंत्र, इसको बिहू पोपा का नाम दिया जाता है। त्रिपुरा के सारिंदा को भी जीआई टैग मिला है। झारखंड में 11 उत्पादों को मिला है, हमने बताया आपको। जीआई टैग पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है और 10 वर्ष के बाद दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि IIRF रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे भैया याद रखना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, याद रखना ये किसके द्वारा दिया जाता है, आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कप मैच यानी फीफा विश्व कप मैच शुरू करने वाला भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बने हुए हैं। आप कहेंगे भैया इनका नाम है सरप्रीत सिंह। कौन बने हैं, आप कहोगे भैया सरप्रीत सिंह बने हुए हैं। अगला है, भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है। आप कहोगे भैया मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे ये बनाई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य का उत्पाद है। तो आप कहोगे भैया यह बिहार का उत्पाद है। किसका है, आप कहोगे भैया यह बिहार का उत्पाद है। अगर हम बात करते हैं 52 बूटी साड़ी फैब्रिक नालंदा की है और पीड़िया चित्रकला कहाँ की है, भोजपुर की है। पत्थर चट्टी जो पत्थर शिल्पकला है वह गया की है। असम के 4 नए उत्पाद हमने आपको बताए हुए हैं। त्रिपुरा के सारिंदा को भी मिला हुआ है। झारखंड के 11 उत्पादों को भी जीआई टैग प्राप्त किया गया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, आप कहेंगे भाई सुंदर राज पी को हाल ही में किस राष्ट्रीय एजेंसी का महानिरीक्षक IG नियुक्त किया गया है। आप कहोगे भैया जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, किसका, NIA का, है ना। NIA की स्थापना 2008 में हुई। महानिदेशक कौन है, राकेश अग्रवाल जी हैं। अन्य नियुक्तियों की बात करें तो वर्ल्ड बैंक इसमें कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, लीनकंठ मिश्रा जी बने हैं। CBSE के चेयरमैन कौन बने हैं, लोखंडी प्रशांत सीताराम बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसको बनाया गया, आप कहोगे खलीलुर रहमान को बनाया गया है। भारत के 27वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है और संजय लोहिया निदेशक नियुक्त किए गए हैं RBI और SBI के। ठीक है, आइए अब हमारा होमवर्क वाला प्रश्न है, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आप कहोगे जो विंड टरबाइन है वो कहां पर, आपको कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कहां पर, आप कहेंगे कर्नाटक में। ठीक है, तो ये जो हमारा 99 वाला बैच है आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। ये इस पर मैं ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो आराम से परचेज कर लिए होंगे, एडमिशन ले चुके होंगे। और अगर हम बाकी ज्यादा किसी को कहेंगे तो जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, लेकिन बस इसका एक फायदा बता दे रहा हूँ कि आगे चलकर ये बैच आपको खुद
खुद लगेगा कि भाई इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है और हमें कम पैसे में मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हम डेली पढ़ाते हैं उसका PDF तो देते हैं और धीरे धीरे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम ऐड करने की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, और कोशिश भी करेंगे इसमें हम 10 टॉपिक वीडियो के भी पढ़ाएं आगे चल करके, जब एग्जाम आएगा तो 10 टॉपिक आपको हम वो इंपॉर्टेंट क्लास लेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा भाई कि अगर आपने कहीं ले रखा है और आपको सिर्फ GS पढ़नी है तो आप GS ब्रह्मास्त्र से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको GS के कंप्लीट टॉपिक कराए जा रहे हैं और बेहतर तरीके से बहुत कम फीस में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। और याद रखना, जैसे आपके सुपर टेट में सिलेबस दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम आपको पूरी तरीके से करवा रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से। आप क्लास में बोर नहीं होगे, आपको याद भी हो जाएगा। आपने काफी दिन से पढ़ाई छोड़ दी हो, उसके बावजूद भी आप अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, चलिए, मुलाकात हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट करके देना, लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।